हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्त मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्त मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग सेंटर से काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर से काम सीखना सही है या गलत है, और किन किन व्यक्ति को वेल्डिंग का काम सीखना चाहिए और किन किन व्यक्ति को नहीं सीखना चाहिए। वेल्डिंग का काम किन किन के लिए सही है और किन किन के लिए गलत है, पूरे डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं ट्रेनिंग सेंटर से या कहीं से भी किसी भी माध्यम से अगर आप लोग वेल्डिंग का काम सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे दोस्त मेरे पास कॉल करते हैं या कमेंट भी करते हैं कि सर, अगर आपके नज़र में कोई अच्छा एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे पूरे अच्छे तरह से वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है और सीखने का मौका मिलता है, अगर आपके नज़र में ऐसा कहीं पर भी है तो मुझे बताइए। मैं एक वेल्डर बनना चाहता हूं, मैं वेल्डिंग का काम सीखना चाहता हूं। तो मैं उन दोस्तों को बोलता हूं कि देखिए, आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से सबसे पहली बार जाके काम ना सीखें। क्योंकि पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्त आप लोग को तो वेल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, आप लोग इससे एकदम अनजान है, कुछ इसके बारे में आप लोग को नॉलेज है नहीं। आप लोग कहीं पे भी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, बात करते हैं काम सीखने के लिए, तो आप लोग से वहाँ पे 40 या 50 हज़ार रुपया मांगा जाएगा और बोला जाएगा मैं 3 से 4 महीने के अंदर में आपको एक अच्छा वेल्डर बना दूंगा और जॉब भी दिलाऊंगा और क्वालिफाई एक पेपर भी दूंगा जो वेल्डर का पेपर होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग तो वेल्डिंग से एकदम अनजान हैं, वेल्डिंग के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी है नहीं। वहाँ पे आप लोग जाते हैं काम सीखने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग से वेल्डिंग का काम तो सिखाया जाएगा, आसान पोजीशन में सिखाया जाएगा। सबसे पहले मीडियम साइज में, जैसे मतलब प्लांट में सिखाया जाता है उसी तरह वहाँ पर भी आपको सिखाया जाएगा। पहले प्लेटा पे वेल्डिंग करवाया जाएगा, उसके बाद फिर पाइप दिया जाएगा 2 इंची 3 इंची 4 इंची, मतलब फिर पाइप दिया जाएगा। जब आपको थोड़ा बहुत जलाने का ढंग आ जाएगा, फिलहाल गलाने का ढंग आ जाएगा तो आप लोग को दिक्कत ये है कि आप लोग तो वेल्डिंग से एकदम अनजान है, वेल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। आप लोग थोड़ा बहुत फिलर गलाने लगे, थोड़ा बहुत रूप निकलने लगा तो आप लोग सोचेंगे कि मैं एक वेल्डर बन गया, मैं एक अच्छा वेल्डर बन गया, मैं अब कामयाब हो गया, मुझे अब इसके बाद से 40-50 हज़ार रुपये महीने का मिलने लगेगा, मैं 40-50 हज़ार रुपये कमाने लगूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के तो पता है नहीं कि प्लांट में क्लाइंट कैसा वेल्डिंग खोजता है। प्लांट में कहीं पर आप लोग जब करने जाते हैं तो वहाँ पे कैसा वेल्डिंग आपसे मांगा जाएगा, वहाँ पे कैसा वेल्डिंग रहेगा तो क्लाइंट पास करेगा या कैसा वेल्डिंग रहेगा तो क्लाइंट फेल कर देगा। ये चीज़ आपको तो जानकारी है नहीं। तो आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से कहीं पे प्लांट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्लांट में सबसे पहले आप जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे काम किए हैं, और ट्रेनिंग सेंटर में बताते हैं तो बिल्कुल आपको रखा ही नहीं जाएगा। आपसे प्लांट का नाम पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से कंपनी में, कौन कौन से प्लांट में कहाँ पे काम किए हैं, कितने दिन तक काम किए हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आपको फिलर के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से फिलर यूज करते हैं, फिलर का नाम क्या है, रड का नाम क्या है, रड का नंबर क्या है। ये सब आपसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर इसमें आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप लोग से पेपर मांगा जाएगा कि आप जिस कंपनी में काम किए हैं उसका पेपर दिखाइए। उसका पेपर पूरे अच्छे तरह से चेक किया जाएगा कि ये पेपर कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, ये पेपर ओरिजिनल है ना, अच्छा है ना, ये सब पूछा जाएगा। वहाँ का क्लाइंट का नाम आपसे पूछा जाएगा। सो वहाँ पे कौन से क्लाइंट थे, वहाँ पे कौन से क्लाइंट का नाम क्या था, वो कौन से काम देखते थे, कौन कौन से एरिया में थे, ये सब पूछा जाएगा। और इसमें भी आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद
आप लोग से एक टेस्ट लिया जाएगा, एक टेस्ट मरवाया जाएगा, जो पीस बनवा के और सिक्स पोजीशन में टांग के आपसे मरवाया जाएगा। इसमें आपको एकदम 0-0 रूट होना चाहिए, पूरा बिल्कुल कहीं पे भी डाउन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी हाइट नहीं होना चाहिए। पूरे एक लेबर 1 से 1.5 mm तक रूट निकलना चाहिए और पूरे लेबर एक बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे थोड़ा ज़्यादा मोटा है, कहीं पे थोड़ा कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 mm तक मोटा होना चाहिए और पूरे एक बराबर होना चाहिए। पूरे पीस में 1 से 1.5 mm तक मोटा ही होना चाहिए। और बटम से आप लोग उठाए हैं, बटम से उठाए हैं 1.5 mm तक मोटा है, तो पूरे पीस में 1.5 mm तक मोटा ही होना चाहिए। और उससे ज़्यादा मोटा होता है, कहीं पे डाउन होता है या कहीं पे थोड़ा हाइट हो जाता है, तो फिर आपका पीस फेल कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका पीस अच्छा नहीं है, आप अच्छा वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको वहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। फिर आप लोग वहाँ पे कहीं का नहीं रहेंगे, आप लोग को वहाँ पे जब मिलेगा ही नहीं। अगर दोस्तों आपको रूट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्लाइंट रूट खोज रहा है वैसा रूट निकला हुआ है, रूट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्लाइंट रूट पास करेगा और फिर आपको क्लाइंट बोलेगा कि इसका आउट पास मारिए। जब फिर आप लोग आउट पास मारेंगे तो आउट पास में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी रूट घिसना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों आउट पास मारते हैं हम लोग तो बहुत जगह रूट घिस लेता है, तो कहीं पे भी रूट भी नहीं घिसना चाहिए। पूरे जैसा रूट पहले निकला था आउट पास मारने से पहले, वैसा ही सेम टू सेम रूट अभी तक भी होना चाहिए। अगर आपको आउट पास मारते समय रूट घिस लेता है तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको बेलगा दिया जाएगा। अगर आउट पास मारते समय भी कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर पास हो जाता है तो फिर आपको बोला जाएगा आर्क वेल्डिंग करने के लिए। आर्क वेल्डिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैपिंग भी पूरे अच्छे तरह से होना चाहिए, कहीं पे स्पायर नहीं होना चाहिए, पूरे एक के एक ऊपर रियल कैपिंग होना चाहिए, अच्छा तरह से होना चाहिए। और कैपिंग भी पास हो जाता है, पूरे मतलब पीस अच्छे तरह से पास हो जाता है, उसके बाद आपके पीस को आरटी में डाला जाएगा, एक्सारा में दिया जाएगा। वहाँ पे आपका पीस का एक्सारा लिया जाएगा, एक्सारा होगा, तो वहाँ पे आपको एक्सारा में थोड़ा सा भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग पीस मारे वहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत है, कहीं पे सेलेक्ट दब गया या कहीं पे पोरोसिटी आ गया, थोड़ा सा भी मतलब कोई भी दिक्कत होगा तो आपको एक्सारा में आरटी में बता देगा से यहाँ पे ये सब चीज़ दिक्कत है, यहाँ पे पोरोसिटी है या यहाँ पे सेलेक्ट दबा हुआ है, कोई भी दिक्कत होगा तो वहाँ पे बता देगा, तो फिर आपको पीस फेल कर दिया जाएगा। अगर आपका पीस पास हो जाता है, आपका पीस का आरटी पास हो जाता है, एक्सारा पास हो जाता है, पीस में कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो फिर आपसे 2 प्रोडक्शन लिया जाएगा, 1 या 2, और मोटा ज्वाइंट है तो 1 प्रोडक्शन लिया जाएगा, और 4 इंची 6 इंची का है तो 2 प्रोडक्शन लिया जाएगा। आपसे 1 प्रोडक्शन का मतलब जब पे वेल्डिंग करवाया जाएगा, 2 ज्वाइंट आपसे वेल्डिंग करवाया जाएगा, उसमें भी पूरे अच्छे तरह से चेक किया जाएगा, आपसे वेल्डिंग करवा के फिर वो दोनों ज्वाइंट का आरटी लिया जाएगा। और उसमें भी आपका आरटी में कोई दिक्कत होता है तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पे दोनों पीस पास हो जाता है तो फिर आपको रखा जाएगा। ये सब चीज़ तो दोस्तों था टेस्ट मारने का प्रोसेस था। अब देखिए आप लोग को तो जॉब मिल गया, अब जॉब पे क्या दिक्कत होगा। आप लोग तो दोस्तों वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ आप लोग 2 इंची 3 इंची 4 इंची 6 इंची लास्ट 6 इंच तक पीस मारना आप लोग सीखे हैं। लेकिन अगर आप लोग प्लांट में आते हैं तो अगर आप लोग आर्गन वेल्डिंग किए हैं, आर्गन का टेस्ट मारे हैं, तो आप लोग को 6 इंच से ऊपर का लाइन मिलेगा। 6 इंची हो गया, 10 इंची हो गया, 12 इंची हो गया, 64 इंची हो गया, 84 इंची हो गया, मतलब मोटा मोटा लाइन मिलेगा। ये कोई नियम नहीं है, सिर्फ पतला ही लाइन मिलेगा और सिर्फ आपको 6 इंच का ही लाइन वेल्डिंग करने के दिया जाएगा। ये कोई नियम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आपको कोई भी ज्वाइंट में कोई भी पोजीशन में कितना भी मोटा हो या पतला हो, किस में भी भिड़ा दिया जाएगा वेल्डिंग करने के लिए। तो आप लोग तो दोस्तों वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ 6 इंच से नीचे ही
टेस्ट मारने का सीखे हैं, पीस मारने का सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे मोटे मोटे ज्वाइंट मिलेगा, फिर इसमें आप लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। इसमें आप लोग से वेल्डिंग नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। जो आप लोग टेस्ट मारे हैं उतना भी रूट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दोस्तों मोटा ज्वाइंट में रूट मारने में बहुत तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है। कहीं पे दोस्तों ऐसा ज्वाइंट मिल जाएगा जहाँ पे जगह कम रहेगा, लेकिन उसमें भी वेल्डिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोग देखिए कैसे वेल्डिंग किया जा रहा है। दोनों तरफ से पाइप आया हुआ है, नीचे पूरा पानी लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी वेल्डिंग करना पड़ रहा है। ऐसा कहीं पे जगह मिल जाता है जहाँ पे अच्छे वेल्डर को वेल्डिंग करने में बहुत तकलीफ़ होता है, दिक्कत होता है। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कैसे वेल्डिंग किया जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को मना करता हूँ से ट्रेनिंग सेंटर से आप लोग काम मत सीखिए। आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से काम सीखते हैं तो आप लोग प्लांट में कहीं पे भी जाते हैं तो आप लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उसमें भी आपको कम से कम 40 इंची वेल्डिंग एक दिन में मार के देना है। आप लोग को तो उतना हैबिट है नहीं वेल्डिंग करने का। आप लोग सिर्फ वहाँ पे एक पीस मारे, दिन भर में एक पीस जाना है, मारना है और ख़त्म कर देना है। लेकिन यहाँ पे तो वो सिस्टम है नहीं। यहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी करना है, लगातार ज्वाइंट को वेल्डिंग करना। और मोटा ज्वाइंट हो गया, मिल गया, मोटा थिकनेस मिल गया तो समझिए उसमें आपका हालत ख़राब हो गया। देख के ही आपका हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें लगातार वेल्डिंग करना पड़ेगा। उसको फाइनल भी करके देना है, एक दिन कम से कम 40 इंची प्रोग्रेस निकाल के देना है और अच्छे तरह से भी मारना है। तो आप लोग को यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप लोग से वेल्डिंग करने में बहुत तकलीफ़ होगा। आप लोग 40 इंची तो छोड़िए, 15-20 इंची भी दिन भर नहीं हो पाएगा। और 40 इंची आप लोग वेल्डिंग करके नहीं दे पाते एक दिन में, तो कम से कम 35 आपको देना ही पड़ेगा। 30-35 प्लस वेल्डिंग करके देना पड़ेगा। अगर उससे कम आप वेल्डिंग करके देते हैं तो फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सब समस्या देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग को राय देता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से जाके वेल्डिंग का काम ना सीखें, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से काम सीखते हैं, आपका समय भी बर्बाद जाता है और आपका रुपया भी लगता है और फिर आप लोग कामयाब भी नहीं हो पाते हैं। मेरे पास डेली 10-15 लड़का का कॉल आते रहता है जो ट्रेनिंग सेंटर से काम सीख रहे हैं या सीखे हैं, लेकिन वो अभी घर पे बैठे हैं, कोई पर भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये सब तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि मैं क्यों आप लोग को मना करता हूँ ट्रेनिंग सेंटर से काम सीखने के लिए। क्यों ट्रेनिंग सेंटर से मैं बोलता हूँ कि काम नहीं सीखना है। अगर दोस्तों आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर से काम सीखना ही है तो किस तरीक़ा से सीखना है। सबसे पहले आप लोग कहीं पर भी कोई कंपनी में जाइए, वहाँ पे 1 से 2 महीने 1 महीने दिन तक वेल्डर के साथ में हेल्परी कीजिए। वहाँ पे हर चीज़ आप समझिए, देखिए कि क्लाइंट कैसे वेल्डिंग प्लांट में खोजता है, कैसे मांगता है, कैसा वेल्डिंग रहेगा तो पास हो जाएगा, कैसा वेल्डिंग रहेगा तो फेल हो सकता है। ये सब चीज़ आपको पहले अच्छे तरह से समझ लेना है प्लांट में। उसके बाद आपको आना है ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ पे आप लोग मन लगा के अच्छे तरह से वेल्डिंग को पूरे सीखना है। पूरे अच्छे तरह से आपको नॉलेज हो जाता है। आपको तो पता ही है कैसा हमको वेल्डिंग सीखना है, प्लांट में कैसा वेल्डिंग चलेगा, ये पूरे अच्छे तरह से आपको नॉलेज हो जाता है। फिर आप लोग कहीं पे भी कल प्लांट में जाइए, वहाँ पे 1 महीने फिर आप लोग हेल्परी कीजिए। अगर आप लोग 1-2 महीने फिर हेल्परी कर लेते हैं तो आपका हाथ पूरे फ्रेश हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब पे वेल्डिंग करने पे आप लोग कहीं पर भी जाएंगे, टेस्ट मारेंगे तो आपको कोई दाब नहीं सकता है या कोई आपको पीछे नहीं, नीचे नहीं गिरा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपका हाथ पूरे फ्रेश हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप लोग समझिए कि आप लोग शुरू में पहले आए प्लांट में 2-3 महीना आप लोग फिर हेल्परी किए, शुरू में 2 महीना समझिए। फिर आप लोग गए ट्रेनिंग सेंटर में, फिर वहाँ पे 3 से 4 महीने दिन तक आप लोग टाइम बर्बाद किए। 4-2-6 महीना हो गया। फिर आप लोग फिर आए प्लांट में तो फिर 2 महीना आप लोग हेल्परी किए। 6-7-8 महीने हो गया, मतलब 8 महीने आप लोग टोटल बर्बाद किए, प्लस आप लोग 40-50 हज़ार रुपया भी बर्बाद किए।
तब आप लोग कामयाब हो पाए। अगर वहीं आप लोग कहीं प्लांट में जाते हैं और 6-7 महीने दिन तक थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं, तो आप लोग पूरे अच्छे तरह से कामयाब हो जाएंगे। आपको कोई दाब नहीं सकता है, आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाने का गरज नहीं पड़ेगा और कहीं पे भी आप लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, कैसा भी जॉब मिल जाए। अगर दोस्तों आप लोग कहीं कंपनी में कोई प्लांट में जाके काम सीखते हैं तो आप लोग को प्लस वहाँ पे पैसा भी मिलता है, 13-14 हज़ार का महीना भी मिलेगा और आपको काम सीखने का मौका भी मिलेगा। हर चीज़ आपको पता भी होगा, पता भी चलेगा, प्लस पैसा भी आएगा। आप लोग खा पी के 8-10 हज़ार रुपया आराम से बचा लेंगे। आप लोग का पैसा भी होगा और काम भी सीखने को अच्छे तरह से मौका मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को राय देता हूँ, अगर आप लोग को वेल्डिंग का काम सीखना है तो आप लोग कहीं कंपनी कहीं प्लांट में बात कीजिए कोई अच्छे वेल्डर से, वहाँ पे जाइए लोग, आप लोग वेल्डर के साथ में रहिए, हेल्परिंग कीजिए और पूरे मन लगा के थोड़ा मेहनत कीजिए और काम सीखिए। प्लांट में यही है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खुद से थोड़ा मेहनत करके काम सीखना पड़ेगा। और दोस्तों बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से काम सीख भी लेते हैं और कंपनी में जाएंगे आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, वेल्डर बन जाने के बाद भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग काम निकाल के दे सकते हैं। आप लोग को 30-40 रुपये महीना मिलेगा और कमा सकते हैं। बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को राय देता हूं कि आप लोग को और वेल्डिंग का काम सीखना है तो कहीं प्लांट से जाके आप लोग काम सीखिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही पे एंड करता हूं। और दोस्तों वेल्डिंग से जुड़ा हुआ आपके अंदर में कोई भी सवाल हो, कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे पूरे अच्छे तरह से वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को समझाऊँगा और दिखाऊँगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के अंदर।